जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका इस चैनल में। केमिस्ट्री का नेक्स्ट पार्ट हम लोग देख रहे हैं आज, जिसमें आपके पास बेसिक है। इसमें कम से कम बेसिकली आपके पास जो पार्ट्स वाइज पार्ट जाएंगे उसको देखते रहिए। इसमें किसी प्रकार से आपको कंफ्यूजन नहीं होने देंगे, और जैसे ही बेसिकली कंप्लीट हो जाता है केमिस्ट्री आपको काफी आसान हो जाएगी। अपने जीवन का कुछ समय यहाँ पे भी बिता करके देखिए। अगर नहीं केमिस्ट्री समझ में आया तो फिर मैं पढ़ाना छोड़ दूँ। ठीक, चलिए आज हमारा कंडीशन हो जाएगा वो खुली श्रृंखला और बंद श्रृंखला, है ना। श्रृंखला, श्रृंखला की कंडीशन आपके पास दो, एक तो हो गई आपके पास खुली श्रृंखला, श्रृंखला, दूसरा आपके पास बंद श्रृंखला। ओपन चैन, क्लोज चैन। और क्लोज चैन, ठीक है। श्रृंखला के कंडीशन में देखते हो, खुली श्रृंखला की बात में बताई जाती है कि जिसमें हाइड्रोजन चारों ओर से बंद, उसको हम लोग कहते हैं बच्चों कौन सा, बंद श्रृंखला। खुली श्रृंखला किसको कहेंगे, जिसमें हाइड्रोजन जुड़े ही नहीं, ठीक है। चलिए इनको हम लोग ले लेते हैं, मान लो सी और एच एच सिंगल बॉन्ड एच, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके पास इसको हम लोग क्या कहेंगे, बंद श्रृंखला, है ना। वही कंडीशन इसमें आएंगे बच्चों। अब यहाँ देखिएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन बंद नहीं होंगे, हाइड्रोजन नहीं होगा, इसको हम लोग कहेंगे कौन सी, खुली श्रृंखला। तो खुली श्रृंखला और बंद श्रृंखला, ये श्रृंखला निम्न भिन्न भिन्न प्रकार की हो सकती है, इससे कोई मतलब नहीं, ठीक है। ये आपके पास होगी बहुत सेल्स, ठीक। बंद श्रृंखला की कहानी वही हो जाएगी, यानी कि साथ में जुड़े होंगे, हाइड्रोजन जुड़े होंगे या बंधे होंगे, ठीक है। ये हो गए खुली श्रृंखला और क्लियर बात। अब यहाँ दूसरी बात आपके पास परिभाषा के अकॉर्डिंग इनको क्या जानेंगे, यानी जिस कार्बन के चारों ओर हाइड्रोजन बंध जुड़े होंगे, है ना, क्या लिखेंगे इसमें, जिस कार्बन के साथ हाइड्रोजन बंध जुड़े वो होते हैं बंद श्रृंखला। खुली श्रृंखला की कहानी हो जाए कौन सी, जिस कार्बन से हाइड्रोजन बंध न जुड़े, वो कहलाती है खुली श्रृंखला, ठीक है बाबू। तो आपके पास एक खुली श्रृंखला और बंद श्रृंखला। अब इस श्रृंखला की तो बात आप समझ गए। श्रृंखला में भी कुछ और कंडीशन है, इनको आज मैं आपको स्पष्ट रूप से समझा दे रहा हूँ, और इसी से हम लोग आईयूपीएसी नामकलेचर भी गिनना सीखेंगे, ठीक है। इनको हटा दें। चलिए इसमें कुछ और बातें हैं बाबू। अब यहाँ समझिएगा, यहाँ डिग्री की भी बात आपको बता दूं, डिग्री क्या कहलाते हैं इसको भी थोड़ा सा समझिए, है ना। इनको हटा ही दे रहा हूँ पूरा पूरा।
या जरूरत पड़ेगा थोड़ा सा। डिग्री, डिग्री आपके पास होगी बाबू, डिग्री के कंडीशन आपके पास 3 होंगे, ठीक है। आपका बाबू हो जाएगा, अगर 1 2 डिग्री हो, कौन सा 1 डिग्री और 2 डिग्री, 1 डिग्री और 2 डिग्री होगी, तो लिखेंगे आप लोग कौन सी, नॉर्मल। और नॉर्मल का सिंबल होता है स्मॉल एन करेंगे, नॉर्मल हो गया। और उसके बाद बच्चों, जिसमें आपके पास डिग्री, मतलब डिग्रियां कुल मिला कितनी होती है आपके पास, 1 2 3 और 4, यानी कुल मिला के 4 आपके पास डिग्रियां होती है, 4 से अधिक कोई डिग्री होती नहीं है। और 1 2 जब रहेंगे बाबू, तो इसमें हम लोग क्या कह देंगे, 1 2 क्या कहेंगे, 1 2 रहेगा तो नॉर्मल, और सिर्फ केवल और केवल 3 होगा, इसको हम लोग कहेंगे कौन सी, आइसो। और सिर्फ केवल और केवल 4 डिग्री होगी, इसको आप लोग कहिएगा नियो। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। इन सबको नोट करके रखिए, इसकी जरूरत अभी पड़ने वाली, घबराना, ठीक ना। आइसो तो कौन सी, नॉर्मल, आइसो और बच्चों नियो हो गया, ठीक ना। ये होगा इसमें आपके पास। अब हम कुछ और बात इसमें बता दे रहा हूँ, ये आप ये मत समझिएगा कि हमको केमिस्ट्री मतलब सिलेबस है, ये सिर्फ आपका बेसिक अभी कंप्लीट कर रहा हूँ, बेसिक के अलावा और कुछ भी नहीं। चलिए अब इसमें थोड़ा सा हम आ जाते हैं, ये तो समझ गए आपके पास। अब यहाँ डिग्री आखिर कैसे आप काउंटिंग करोगे, ये मैं समझा रहा हूँ। जिस कार्बन से हाइड्रोजन जितने हटेंगे, कुल मिला के 4 ही होते हैं, हाइड्रोजन जितने हटेंगे, अगर मान लो बच्चों कि हमारे पास कौन सी हो गया, CH4 होगा, इसमें से एक हाइड्रोजन हटाया जाए और एक कोई अलग एलिमेंट जोड़ा जाए, तो यहाँ पे कौन सी हमारे पास CH3 और कौन सा CH, तो यहाँ कौन सा डिग्री बोला जाएगा आपके पास, 1 डिग्री। अब फिर आ गया, फिर इसमें से एक और हाइड्रोजन हटाए और एक क्लोरीन जोड़ा जाए, तो यहाँ हमारे पास कौन सी, CH2 और Cl2। अब चले बच्चों, फिर एक और हाइड्रोजन हटाए, फिर एक Cl जोड़ दीजिए, तो आपके पास कौन सी, CH3, CH और Cl3, एक और हाइड्रोजन हटाए और एक और Cl, सब के सब, ठीक। तो देखिए यहाँ हटे एक हाइड्रोजन, तो यहाँ पे कौन सा डिग्री हुआ, 1 डिग्री। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन हट गए, जैसे यहाँ पे देखिए 4 था, यहाँ कोई डिग्री नहीं, 4 में से एक कम हुआ, तो आपके पास यहाँ 3 डिग्री हो, 3 तो हाइड्रोजन हो गए, एक अदर हो गया, 1 डिग्री। और आपके पास वो 2 हट गए तो कौन सा डिग्री, 2 डिग्री। और 3 हट गया तो कौन सा डिग्री, 3 डिग्री। और यहाँ चारों को चारों हट चुके हैं, तो 4 डिग्री। तो आपको मैं भी बताऊं बाबू कि जैसे आप 1 डिग्री और 2 डिग्री देखिएगा तो नॉर्मल कह दीजिएगा, अगर बच्चों 3 डिग्री देखिएगा तो आइसो कह दीजिएगा, और 4 डिग्री जैसे देखिएगा तो नियो कहिए, ठीक है ना। ये आपके पास लिखने के कंडीशन IUPAC नामकलेचर में सब अभी जरूरत है, ठीक। इस प्रकार से आपका ये बात बता दिया गया। दूसरी आपके पास देखिएगा, एक और कंडीशन हम चलते, ये क्लियर हो गया, इसमें डिग्रियां कोई दिक्कत नहीं है, हटा दें। तो इस प्रकार से आपके पास बाबू हो गया आज का बेसिक स्ट्रक्चर। थोड़ा सा और मैं आपको बताने चल रहा हूँ, इसको भी कंफर्म, जितना भी इसमें बेसिक आपको बताया जाए उसको बिल्कुल आप लोग ध्यान में रखें और बिल्कुल इधर उधर दिमाग भटकाइए, ठीक है। तो यहीं से आज हम विदा लेते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।